हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.7 की प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। एक मित्र है, दूसरे से कह रहा है कि यदि आप हमें 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां। हमें बताना है कि दोनों मित्र के पास कितना संपत्ति है। तो हमें पता नहीं कि कितना संपत्ति है, तो हम मानेंगे x और एक को मानेंगे y। लिखेंगे, माना कि पहले मित्र के पास संपत्ति x रुपया तथा दूसरे मित्र के पास संपत्ति y रुपया है। आइए स्टूडेंट्स, देखिए, इसको हमने यहाँ पे मान के लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको देखिए। यहां पे कहा जा रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो। कितना दे दो? 100 दे दो। यहां देखिए, लिखेंगे यहां पे, इसलिए प्रश्न में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व कर रहे हैं। एक मित्र कौन है? एक मित्र को हमने मान लिया 100 रुपया इसके पास है, और एक मित्र के पास हमने मान लिया y रुपया है। देखिए, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, ये वाला इससे कहता है कि भाई अगर तुम हमको 100 रुपया दे देगा। कितना देगा? 100 रुपया दे देगा तो मैं तुमसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। ये अगर इसको 100 रुपया दे देगा, कितना दे देगा? 100 रुपया। चलिए, ये इसको दे दिया 100 रुपया, तो ये इसको 100 रुपया दे दिया, तो इसके पास 100 रुपया घट गया होगा। ये इसको 100 रुपया दे देगा तो इसके पास 100 रुपया घट गया। ठीक है, देखिए घट गया। उसके बाद कह रहा है, ये कह रहा था कि अगर आप हमको 100 रुपया दे देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसने इसको 100 रुपया दे दिया, तो ये 2 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 100 रुपया लेकर ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये 2 गुना हो गया, लेकिन ये 2 गुना नहीं है। समीकरण का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर करना। तो ये 100 रुपया लेके 2 गुना हो गया, लेकिन ये 2 गुना नहीं है, तो हम इसमें भी यहां 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण का मतलब यही होता है, दोनों तरफ इक्वल करना। चलिए देखिए, यहां से हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा, x प्लस 100 बराबर, देखिए 2 से y में करेंगे 2y, माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे तो 200। अब देखिए, यहां हो जाएगा x, यहां पे देखिए प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में 2y बराबर, यहां पे माइनस में 200 है। यहां देखिए, ये प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में। हमने दोनों चर को एक साइड में कर लिया और दोनों अचर को एक साइड में कर लिया। ये इतना प्राप्त हो जाएगा। देखिए, माइनस में 200 और माइनस में 100, माइनस में हमें 300 प्राप्त होगा। ये मेरा फर्स्ट शर्त था, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आइए दूसरे शर्त को देखते हैं। दूसरे शर्त में क्या दिया गया है, यहां देखिए, दूसरे शर्त में कह रहा है, अब दूसरा मित्र कह रहा है, देखिए दूसरा मित्र उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र कहता है, देखिए यहां लिखेंगे पुनः, हमने माना है पहले मित्र को, हमने माना है 100 रुपया इसके पास है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। अब की बार ये दूसरा मित्र कह रहा है पहले मित्र से, ये वाला कह रहा है इससे, कि इससे कह रहा है कि अगर आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा इससे, ये अगर इसको 10 रुपया दे देता है, मान के चलिए कि ये इसको 10 रुपया दे दिया, तो इसके पास 10 बढ़ जाएगा, और ये दिया है तो इसके पास 10 घट जाएगा, घट गया इसके पास। तो ये कह रहा है कि अगर आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा, ये कह रहा है, तो इसको ये 10 रुपया दे दिया, तो ये कह रहा है कि हम 6 गुना हो जाएंगे। कितना गुना? ये 6 गुना हो गया, तो आपको यहां भी 6 से गुना कर लेना है। ये 6 गुना हो गया। कह रहा था ये, इससे कह रहा था कि अगर आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा, तो इसने इसको 10 रुपया दे दिया, तो यहाँ पे प्लस 10 हो गया। ये लिया तो प्लस हो गया, ये दिया तो इसके पास माइनस 10 हो गया। तो ये कह रहा था हम 6 गुनी हो जाएंगे। कितना गुनी? 6 गुनी हो जाएंगे। ये 6 गुनी हो गया, तो यहाँ भी हम 6 से गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। देखिए, यहाँ भी बराबर और यहाँ भी बराबर, दोनों तरफ बराबर आ गया। ये 6 गुनी कह रहा था, तो ये भी मेरा 6 गुनी हो जाएगा। यहाँ से 6 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा, 6 से x में गुणा करेंगे 6x, और माइनस देखिए क्या हो जाएगा 60 बराबर y प्लस 10। चलिए, चर को चर के साइड में करेंगे और अचर को हम अचर के साइड में करेंगे। यहाँ प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में। देखिए, यहाँ पे है ये मेरा 10, यहाँ पे ये माइनस में है, इस साइड में आएगा तो प्लस में 60। यहाँ से एक और हमें इक्वेशन प्राप्त होगा, 6x माइनस वाई बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 70। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन में प्राप्त हो चुका है, अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे विलोपन विधि। हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं करेंगे, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिस कारण से हम उसका यूज नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें
विलोपन विधि लगाने के लिए y के गुणांकों को देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ 2y है, यहाँ सिर्फ एक ही y है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक y है तो आप यहाँ 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे समीकरण 1। देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों में माइनस माइनस है, दोनों समान चिन्ह है, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। देखिए अगर दोनों समान चिन्ह रहेगा, एक बात आप याद रखिए, समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा, समान चिन्ह में हमें घटाना है। देखिए दोनों समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों समान चिन्ह है तो हम यहाँ पे घटाएंगे समीकरण 2 से। चलिए देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, x से गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस में 300। क्यों, क्योंकि x से गुणा करेंगे तो ये सभी इतना ही हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे इसमें 6 दूनी 12x और यहाँ माइनस है तो माइनस, देखिए 2 से गुणा करेंगे y में तो 2y और बराबर ये हो जाएगा 70 में 2 से गुणा करेंगे तो 140। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात याद रखना है, जब भी हम माइनस करते हैं तो हमें चिन्ह को बदलना पड़ता है। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कटेगा नहीं तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। माइनस का उल्टा प्लस, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ भी देखिए प्लस में एक माइनस में, ये दोनों बराबर नहीं है तो नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है, ये भी 2y ये भी 2y, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक x में से, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक x है तो एक x में से हमें घटाना है 12x, तो एक में से 12 नहीं घटता है तो माइनस में घटेगा, माइनस में 11x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में 300 और माइनस में 40, 140 है, माइनस में 300 और माइनस में 140, माइनस में 440, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कट गया, ये मेरा बच गया 11x बराबर इधर बच गया 440। देखिए यहां से हमें x का वैल्यू प्राप्त होगा, उसके लिए आप इसको इधर भेज देंगे, x को यहीं पे रहने देना है, ये हो गया 440 और यहाँ देखिए कुछ नहीं तो गुणा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कितने बार में, 40 बार में कटेगा, तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया 40। हमने x का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब ये जो हमारा x का वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको आप रखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में। आइए हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान हमें प्राप्त हुआ है तो हम x का मान पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रख लेते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं, वहां से भी रखने पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए समीकरण 1 को नोट करते हैं, ऊपर आइए, ये मेरा समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस में 300, यहाँ नोट करेंगे x माइनस 2y बराबर माइनस में 300। चलिए x का मान हमें पुट करना है, देखिए x का मान क्या आया है, 40 आया है, तो यहाँ 40 रख देंगे x की जगह पे, और माइनस में यहाँ पे 2y है और बराबर यहाँ पे माइनस में 300 है। चलिए दोनों अचर को हम एक साइड में कर लेंगे, यहाँ भी अचर और यहाँ भी अचर, दोनों को एक साइड में कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस में 300, यहाँ पे देखिए ये प्लस में कुछ नहीं तो इधर आएगा तो माइनस में 40। अब माइनस माइनस ये मेरा दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2y बराबर माइनस में 300 और माइनस में 40, माइनस में 340 हो जाएगा, माइनस और माइनस कट गया, यहाँ से हमें प्राप्त होगा y बराबर 340। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो गुणा है, इधर आएगा तो भाग में, ये और ये मेरा कट जाएगा, कितना से, 170 से कटेगा, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से y का वैल्यू 170। देखिए स्टूडेंट्स हमने x और y दोनों का वैल्यू प्राप्त कर लिया। आइए ऊपर देखते हैं हमने क्या माना था। यहाँ पे देखिए हमने माना है पहले मित्र के पास संपत्ति 100 रुपया, तो x का मान क्या आया है, 40 आया है, तो पहले मित्र के पास संपत्ति हो जाएगा 40 रुपया, और दूसरे मित्र के पास मैंने माना था y रुपया, तो y का वैल्यू आ गया है 170, तो हम कहेंगे दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितना है, 170 रुपया है। तो आइए स्टूडेंट्स इसी बात को हम यहाँ नीचे नोट करेंगे, जितना भी हमें प्राप्त हुआ है उसको आप यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यही हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।